जो ग्रह गोचर जो सहयोग लेकर आया है मेष राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, महा अनर्थ होने वाला है 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने के ये 5 दिन आप सभी के जीवन काल में जो ग्रह गोचर जो सहयोग लेकर आया है वह आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका देगा। जो घटना होने वाली है, सच्चाई सुनकर आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। क्यों कहें तो हार्ट अटैक भी ला सकती है यह घटना। क्योंकि दोस्तों, ये घटना कोई बुरी नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए सबसे अच्छी घटना है। जो चीज आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, वह चीज यह समय आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से लेकर जो 20 जनवरी का समय है वह दोस्तों आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, ये जो जनवरी महीने के 5 दिन का समय है वो आप सभी की किस्मत में 4 बड़े ऐसे मौके लेकर आने वाला है जो आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। यदि आप पैसों के लिए तड़प रहे थे तो दोस्तों, यहां से आपको इतना पैसा मिलने वाला है कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि गुरुजी, ऐसी बातें तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हम ये सारी बातें हवा में नहीं कह रहे हैं। आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर बना है उन्हीं के आधार पर जो संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो चीजें होने की संभावनाएं बन रही हैं, हम वही चीज आप सभी को बता रहे हैं। इसलिए बस वीडियो को ध्यान से देखना, सच्चाई आपको बताएंगे। और मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, ये बात आप लिख कर रख लो। मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है, और यदि गलत हो गया तो कहना बेटा मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा और जमाने के तौर पर तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिन का समय आप सभी के जीवन काल में कोई छोटा मोटा समय नहीं है। दोस्तों, यहां से आपकी कुंडली के 3 बड़े ग्रह जिन्हें धन के राजा देवता कहा जाता है वे हैं शुक्र, गुरु और मंगल। जी हाँ दोस्तों, जब ये 3 ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, जब इनका सकारात्मक भाव शुरू होता है, तब व्यक्ति के जीवन काल में धन की कमी दूर होती है, सुख संपदा आता है और इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल जब प्रसन्न होता है तो जीवन में कितना भी अमंगल घटना क्यों न हो, लेकिन जब मंगल जीवन में मेहरबान हो जाता है तो शत्रु का नाश सबसे पहले होता है। जो दुश्मन आपका पीछा छोड़ता नहीं था, जो बरसों से आपका पीछा कर रहा था, जो बरसों से आपको मुश्किलों में परेशानियों में डालता रहता था, अब वह चीज आपके जीवन से खत्म होने वाली है। क्योंकि मंगल का सीधा संबंध महाबली हनुमान जी से है और हनुमान जी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब महाबली हनुमान जी आप सभी के ऊपर मेहरबान होते हैं तभी मंगल की स्थिति सक्रिय होती है और लाभ की स्थिति में आता है। मंगल का जो परिवर्तन है वह आपकी राशि से लाभ भाव में है और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वह भी लाभ भाव में पड़ रही है, जिसके कारण आप सभी के जीवन काल में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शब्दों में कहें तो यह अमृत सिद्धि नाम का योग भी अपने साथ लेकर आ रहा है, जो आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर आप सभी को मालामाल करेगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी का समय, ये जनवरी माह के जो 5 दिन हैं
दोस्तों ये आप सभी के लिए हीरे से भी कीमती साबित होंगे। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, ऐसा किस्मत सबक नहीं होता जैसा किस्मत आप सभी का बन चुका है। और दोस्तों ये किस्मत आपका क्यों बना है? क्योंकि आपने अपने जीवन काल में वो कार्य किए हैं, वो मेहनत की है, तभी यह समय आपके जीवन काल में ऐसे ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है। भगवान आपको जो चीज देना चाहते हैं, धर्मनन कार में शांत, वह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन अब आपको अपनी जानकारी में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी जाकर ये सारी चीजें आप सभी को प्राप्त होने वाली हैं। और दोस्तों इसीलिए तो हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और जो बात हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो कुछ सावधानियां भी बताएंगे, उन्हें अपने जीवन काल में जरूर उपयोग कीजिएगा। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ग्रह गोचर की जो स्थिति है वह शुभ रहेगी और इनका प्रभाव भी आप सभी के ऊपर देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं और बाद में कमेंट करते हैं, गुरुजी आपने ये बोला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब आप सिर्फ खुशखबरियों को सुन लेंगे, लेकिन उनके साथ कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से कार्य को नहीं करना है, कौन सी सावधानी को रखना है, दोस्तों जब आप इन बातों को नहीं जानेंगे तो फिर लाभ कैसे होगा? ग्रह गोचर क्या चाहते हैं? ग्रह जब कुंडली में अच्छी स्थिति में आते हैं तब वह यही चाहते हैं कि कहीं वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है जिससे उसके ग्रह गोचर का सीधा सीधा संबंध रहता है। जैसे कि दोस्तों यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको क्या करना है? जो गुरु ग्रह का संबंध है वह चावल है। यदि आप चावल का दुरुपयोग करते हैं, चावल को व्यर्थ की चीजों में उपयोग करते हैं, तो समझ लीजिएगा इससे आपका गुरु ग्रह खराब होगा। इसी प्रकार दोस्तों जब शुक्र अच्छा होता है तो उसमें आपको कोई भी संसाधन जो आपके जीवन में है, जैसे कि दोस्तों यदि आपने कोई मोटरसाइकिल लिया है, कोई गाड़ी लिया है, कोई भी महंगी वस्तु ली है, तो इसका यह मतलब है कि आपके ऊपर शुक्र का आशीर्वाद था, तभी आप ये चीजें ले पाए हैं। क्योंकि शुक्र को धन का घर कहा जाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो दोस्तों जब आप अपने जीवन काल के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने जीवन काल में जो संसाधन है, गाड़ी हो गई, फिर कोई भी ऐसी सामग्री जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करते हैं, उसकी देख रेख नहीं करते हैं, कौन सा पार्ट ढीला हो गया है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो दोस्तों इससे शुक्र ग्रह कमजोर होने लगता है। और आप देखे होंगे कई बार कि आपकी जीवन काल में समस्याएं अचानक से बढ़ जाती हैं। जो चीज आप कभी सोचते नहीं थे वह हो जाती है। कई बार आपकी सोच के विपरीत कार्य होता है जो आपको पूरी तरह से झकझोर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब तभी होता है जब आपका शुक्र कमजोर होता है। इसीलिए दोस्तों आपको सिर्फ गाड़ियों को लेना नहीं है, आपको सिर्फ संसाधनों को लेना नहीं है, बल्कि उनका उपयोग सही तरीके से करना है और उनकी साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो गलती है वह भी आपको नहीं करनी है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो दोस्तों यह समय मंगल से जुड़ी कोई भी सामग्री हो, जैसे कि कोई भी लाल वस्तु, कोई भी लाल फूल, कोई भी लाल रंग की सामग्री, उसे अपने पैरों के नीचे नहीं लाना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह कपड़े ही क्यों ना हो, उन्हें आपको अपने पैरों के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में मैट रखते हैं और लाल रंग की मैट लेते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यदि लाल रंग की कोई मैट है तो उसे भी बदल दीजिए। लाल रंग की कोई भी ऐसी वस्तु हो, उसका आदर सत्कार के नजरिए से ही आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों,
हम ये बात इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। सिर्फ नेट ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना है, समझना है। यदि हम सारी चीजों को बताने लग जाएं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी वीडियो को थोड़ा छोटा कीजिए। दोस्तों, जब हम बातों को समझाने में लग जाते हैं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन सही जानकारी देना मेरा फर्ज है, क्योंकि हमारे साथ आप एक दो सज्जन नहीं बल्कि 5 सालों से, 6 सालों से, कई लोग तो 7 सालों से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए हम हमेशा सबसे सटीक जानकारी देते हैं। कभी कभी वीडियो आने में भी थोड़ा सा विलंब हो जाता है, जिससे कि आज का ये वीडियो समय से थोड़ा सा लेट है। लेकिन दोस्तों, जानकारी आपके लिए 100% सटीक है। 16 जनवरी से जो 20 जनवरी का समय है, ये अष्टमी, मंगल, गुरु और शुक्र की स्थिति आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसके कारण दोस्तों, धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग और भाग्य वृद्धि योग का निर्माण होगा। दोस्तों, यह 3 सहयोग आप सभी के जीवन काल में बनने वाले हैं, जिनके कारण धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज, भगवान श्री हरि विष्णु जी और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, ये चारों देवता आप सभी के जीवन काल में मेहरबान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये चारों देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान होने वाले हैं तो दोस्तों, इस समय का आपको अच्छी तरीके से उपयोग करना है। ये आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बार अच्छा समय आ जाए तो वो घमंड दिखाने लगते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी इंसान हो, चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को सद्भाव के नजर से देखना है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। किसी के साथ दुर्भावना का व्यवहार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, जैसे ही ईश्वर आपको नीचे से ऊपर उठाता है और यदि आप कोई गलती करते हैं, यदि आपका कर्म बिगड़ने लगता है, तो भगवान तुरंत ही उसका परिणाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको ऊपर लेकर गया है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आपको कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एक बात और भी बता दें, हमेशा इंसान का कर्म उसे उम्मीद से ज्यादा देता है। जी हाँ।